उत्तर इमरान खान कौन देगा कि जीतो तो जाके जीतो, जाके जीतो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ का वो सोशल मीडिया जिसे बिल्कुल दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही थी, वो सोशल मीडिया जीत गया है और अपनी बात मनवाने में कामयाब रहा है। यानी जो मुतनाज़ा मिनरल एक्ट है, यानी मादनियात वाला एक्ट जो सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक है, उसे रुकवा लिया गया है और इसकी मंजूरी अब इमरान खान से मशरूत कर दी गई है कि जब तक इमरान खान मंजूरी नहीं देंगे ये बिल सूबाई असम्बली से मंजूर नहीं किया जाएगा। कैबिनेट से हो चुका है और उसके बाद जो अगला मरहला है वो सूबाई असम्बली से मंजूरी का था, तो अभी तक ये मामला रोक दिया गया है। और जिसको बिल मंजूर कराने में जल्दी है या जो चाहता है कि फौरी तौर पे ये बिल मंजूर होना चाहिए, इसमें किसी किस्म की ताख़ीर ना हो, तो अब उन्हें अडयाला का गेट खोलना पड़ेगा, उसका एहतमाम शुरू कर दें। खबरें ये भी हैं कि बुध को एक अहम मुलाकात ऑलरेडी होने जा रही है। इस हवाले से कुछ चीज़ें पहले ही मीडिया में आ चुकी हैं। कौन मुलाकात करेगा, किससे होने जा रही है, इसके ऊपर भी बात करनी है। फिर इमरान खान के केसेस को लेकर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम पेशरफ्त हुई है। और फिर मुराद सईद का सवात में एक और पावर शो। ये एक एक करके सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले ज़रा सी बात कर लेते हैं इस मुतनाज़ा एक्ट और PTI सोशल मीडिया की कामयाबी पर। पिछले 48 घंटों से एक कंट्रोवर्सी चल रही थी जिसका आगाज़ उस वक्त हुआ जब अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर सूबाई हुकूमत को ये कहा कि इमरान खान की मंजूरी तक ये मादनियात वाला जो बिल है इसे असम्बली से पास कराने से आप बाज रहें, ना कराया जाए इसको पास जब तक इमरान खान से मुशावरत ना हो। अली अमीन गंडापुर से लेके बैरिस्टर गौहर से लेके बाकी जितने लोग सूबाई असम्बली के थे, बहुत सारे लोगों ने आके वजाहतें दी कि ये बिल जो है वो इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कोई अपने इख्तियारात सरेंडर कर रहे हैं वफाक को, या बहुत सारी तावीलें आके दी, लेकिन कारकुनान नहीं माने। 48 घंटे की इस कशमकश के बाद बिल आखिर PTI की सियासी कमेटी ने सोशल मीडिया के सामने घुटने टेक दिए हैं और सूबाई असम्बली से मंजूरी इमरान खान की रजामंदी से मशरूत कर दी गई है। अब होने क्या जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें दो बड़े दिलचस्प ट्विस्ट हैं। मंजूरी तो इमरान खान से मिलनी है, लेकिन एक और साथ में फैसला कर दिया गया है जिसकी वजह से थोड़े से मसले मसाइल हो सकते हैं, आगे आपको बताता हूँ। लेकिन अब होने क्या जा रहा है, पीर के रोज़ दोपहर 2 बजे इस मादनियात बिल पर एक जामे ब्रीफिंग दी जाएगी तमाम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को, जिन्होंने बिल पढ़ा है नहीं पढ़ा। वोट तो सबने करना है ना। समटाइम्स ऐसा होता है किसी ने कानून साजी के बारे में कुछ पढ़ा होता है, नहीं होता, बस पार्टी पॉलिसी है तो हाँ जी वोट दे दिया। अब यह है कि तमाम अरकान को पीर दिन 2 बजे बुला के ब्रीफिंग दी जाएगी और इसमें तमाम MPs जो हैं वो शिरकत करेंगे। इस दौरान कोशिश ये की जाएगी कि इमरान खान से एक मुलाकात हो सके। ये इस तरह की मुलाकात नहीं कि अपनी मर्ज़ी के लोग भेज दिए गए, एक प्रॉपर मुलाकात सियासी लोगों की हो जो इमरान खान को इस बिल के हवाले से आगाह भी करे और उनकी रजामंदी हासिल करें। इस हवाले से PTI ने 2 बड़े फैसलों पर मुश्तमिल आज एक एलामिया जारी किया है। उसका जो दूसरा हिस्सा है इस एलामिये का, या दूसरा जो फैसला है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिंक करता है पहले हिस्से से। लेकिन जो पहला हिस्सा है वो आप ज़रा सुन लें। उसका मौजू है खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल और चेयरमैन इमरान खान की हिदायत। और फिर आगे तफसील में लिखा गया है कि इस बिल पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का आज तफसीली इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बिल के तमाम अहम नुकात पर वजाहत पेश की है और कमेटी ने ख़ुद भी इस बिल के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया है और मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह तय पाया है कि बिल में सूबाई खुद मुख्तारी और मादनी वसाइल किसी इदारे, SIFC, वफाकी हुकूमत या वफाकी इदारे को मुंतकिल करने की कोई शिक शामिल नहीं है। फिर लिखा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में चूँकि अब ये बिल पेश किया जा चुका है और इस पर बहस भी जारी है, लेकिन ये बिल इमरान खान के एजेंडे, मंशूर, बयानिए और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। लिहाजा ये बिल कायद इमरान खान से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद ही असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। और फिर यह भी लिखा गया है कि इस बिल पर किसी किस्म की कोई जल्दबाजी ना की गई थी, ना की जा रही है और ना की जाएगी। अब जिसको ये बिल मंजूर कराना है या जिसको भी जल्दी है, ये एलामिया में नहीं लिखा, मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ, अब जिसको भी जल्दी है ये बिल मंजूर कराने की, उसको चाहिए कि फ़ौरन से पहले अडयाला का गेट खुलवाए। और ऐसा नहीं होगा कि इस बार बैरिस्टर सैफ अंदर जा रहे हैं और बाहर आके वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने मंजूरी दे दी है, इमरान खान रजामंद है, लोगों ने नहीं मानना। इसलिए अगर इमरान खान की रजामंदी हुई तो फिर मेरा ख्याल है इसका ऐलान अलीमा खान को कम अज़ कम करना चाहिए, या फिर 4-5 सीनियर जो लोग हैं जिनकी बात
लोग मान रहे हैं, उन पे बिलीव कर रहे हैं पीटीआई के कारकुनान, वो आके बाहर बताएं तो फिर शायद कोई बात बने। और वैसे भी पीटीआई का एक मुलाकाती ग्रुप जो है वो इन दिनों बड़ा एक्टिव हुआ है किसी ब्रेक थ्रू के लिए, और उनको उम्मीद है कि हम किसी ब्रेक थ्रू की जानिब बढ़ रहे हैं। और बुध के रोज़ एक अहम मुलाकात का दावा किया गया है आज़म सवाती की जानिब से। उन्होंने कहा है कि मैंने आज से राब्ते शुरू कर दिए हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी को भी ऑन बोर्ड ले रहा हूं, और भी कुछ लोगों को साथ मिला के हम कुछ मुलाकातें कर रहे हैं। और उन्होंने कह दिया कि बुध को मैं एक अहम शख्सियत से मिल रहा हूँ। मेरा ख्याल है ये बातें उन्हें टीवी के ऊपर नहीं करनी चाहिए। नदीम मलिक के शो में जाके उन्होंने पहले से ही ये सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी। अगर आप कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा लाइमलाइट से बाहर निकाल के थोड़ा लो रहते हुए करें, ताकि इसके कोई कामयाबी के इम्कानात भी बढ़े। अगर आप सारा कुछ खुद ही आके बताने लग जाएंगे तो इससे मसले मसाइल बढ़ेंगे, फिर मीडिया पीछे पड़ जाता है, चीज़ें लीक आउट हो जाती हैं। पहले भी एक अहम मुलाकात हुई थी और वो लीक आउट हो गई थी, नहीं होनी थी लेकिन हो गई, और उसका फिर एक अच्छा असर नहीं गया था। एनी हाउ, ये उनकी अपनी इंटरनल पार्टी पॉलिसी है, तो उन्हें ये यकीन है कि इस मुलाकात के नतीजे में कोई तब्दीली आएगी। लेकिन ये जो एलामिया मैंने आपको पढ़ के बताया ना कि इमरान खान की मंजूरी ली जाएगी, ये सारा कुछ, इस एलामिया का एक दूसरा हिस्सा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें लिखा गया है कि इमरान खान की जानिब से 8 अप्रैल को जो मुलाकात हुई थी, ये जो अभी रिसेंट जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, कौन चला गया कौन नहीं गया, उस मुलाकात में इमरान खान की जो हिदायत थी वो उन्होंने बताई हैं कि उन हिदायत के मुताबिक अब इमरान खान से मुलाकात करने वाले अफराद को मुलाकात की कोई भी तफसील या हिदायत मीडिया पर बराह रास्त या बिलवास्ता या किसी भी तरह से बातचीत करने से सख्ती से मना होगी। वो आगे कर ही नहीं सकते मीडिया पर। वही सारा कुछ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया था कि अडयाला जेल से बाहर निकल के बातचीत नहीं होगी, ये एग्जैक्ट एलामिया में लिख दिया गया है कि ये इमरान खान की हिदायत है। उनसे मंसूब कर दिया गया कि इमरान खान की हिदायत है कि अब बाहर निकल के कोई बातचीत ना करे। मुझे ये समझ नहीं आई कि इमरान खान ऐसी हिदायत क्यों करेंगे कि उनका नैरेटिव, उनका बयानिया कोई बाहर निकल के बातचीत ना करे। खैर, ये एलामिया में लिखा गया। फिर ये लिखा गया कि इमरान खान के हुक्म के मुताबिक उनसे मुलाकात करने वाली शख्सियात उनकी हिदायत तहरीरी तौर पर पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात यानी शेख वकास अकरम को देंगे, और वो तहरीरी हिदायत या बयानात की रोशनी में अपना एक बयान जारी करेंगे, और सिर्फ मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात ही वो बयान जारी करने का मजाज होगा। उनके अलावा किसी भी बयान को मुसद्दका नहीं समझा जाएगा। ये एक फ़ैसला किया गया है जिसको मंसूब किया गया है कि ये इमरान खान की हिदायत के मुताबिक है। फिर इस एलामिया में एक तीसरी चीज़ ये लिखी गई है कि पार्टी ओहदेदारान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें, और अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो शोकाज नोटिस जारी होगा, और खिलाफ वर्जी करने वाले पे जिसके पास पार्टी का ओहदा होगा उससे ये जिम्मेदारी वापस ले ली जाएगी, यानी पार्टी ओहदे से महरूम कर दिया जाएगा। तो अब ये जो बयानात दे रहे हैं ये तो चेयरमैन लेवल के, सेक्रेटरी जनरल लेवल के आ रहे हैं। तो अगर आप ख़ुद से टॉप टियर की लीडरशिप ही मेंटेन ना कर पाए डिसिप्लिन, तो फिर नीचे किसको शोकाज नोटिस जारी करेंगे? वो कहेंगे पहले अपने एक दूसरे को तो जारी करो ना। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। आज सवात में एक जलसा हुआ, या यूँ कह लीजिए अमन जरगा या अमन जलसा, कुछ भी आप कह लीजिए। मुराद सईद एक्टिव हुए हैं इन दिनों, और उन्होंने अपने जितने लोगों से वो कहीं ना कहीं बिल वास्ता या बिला वास्ता जैसे भी राब्ते में रहते हैं उन लोगों को उन्होंने एक्टिव किया हुआ है। और इमरान खान की रिहाई के लिए बेसिकली ये एक पूरा शो था। मुराद सईद हैं, उसमें मीना खान अफरीदी हैं, शाहिद खटक हैं, और जुनेद अकबर भी शरीक हुए, क्योंकि लास्ट टाइम जो कन्वेंशन हुआ था नश्तर हाल में तो उसमें कहा गया था कि जुनेद अकबर जो कि सूबाई प्रेसिडेंट है उनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो वो था ओपन इनविटेशन था, किसी को ख़ास दावतनामा नहीं था, लेकिन अब जो है वो जुनेद अकबर ने भी उसमें पार्टिसिपेशन की है। तो एक तरह से ऑनरशिप जो है वो पार्टी की सतह पर चली गई है। ऐसा नहीं है कि कल को कोई कहे कि जनाब ये सिर्फ चंद लोगों का अपना शो है, इसमें पार्टी का प्रेसिडेंट जो है सूबे का वो शरीक है। और जुनेद अकबर ने आज जो तकरीर किया उन्होंने कहा कि मुझ पर वर्कर्स का प्रेशर अब बढ़ता जा रहा है कि हम इमरान खान का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं या उनकी कॉल का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, हमें ख़ुद से निकलना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अब हमारी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, अब हम निकलेंगे, जिसने जो करना है कर ले, जिसने मारना है मार ले, जेलों में डालना है डाल ले, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। और इसी तरह शाहिद खटक ने भी धुआंधार तकरीर किया और उन्होंने कहा है कि मुराद सईद की कॉल पे इमरान खान के लिए निकलोगे, वही जज्बाती तकरीर और वही सारा अंदाज़। तो वो भी लोगों को बता रहे हैं कि जनाब तैयारी कर लें, अब हमने निकलना है किसी भी टाइम। तो पीटीआई की अपनी एक तहरीक जो है वो साथ साथ जारी है, बजाय इसके ग्रैंड अलायंस का इंतज़ार करना है, वो कोई हाँ ना करें, उनके कंधे पे आसरा करने की बजाय अपने पैरों के ऊपर अगर खड़ा हुआ जाए तो वो पीटीआई समझती है कि ज़्यादा बेहतर है। जाते जाते इमरान खान के केसेस से मुतालिक अपडेट ये कि
अलकादर ट्रस्ट केस में आपको पता है इस वक्त इमरान खान सज़ा याफ्ता हैं या गिरफ्तार हैं। एक ही केस है अलकादर ट्रस्ट केस, उसमें इमरान खान की जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपील है वो नहीं, उसके ऊपर समाअत नहीं अभी तक हो सकी। उनके वकीलों के मुताबिक 3 महीने हो चुके हैं, अब तक 3 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जो दरख्वास्त आज दायर की गई है उसमें लिखा गया है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं और उनकी ये हिरासत सियासी इंतकाम है। 17 जनवरी को उनको सज़ा सुनाई गई और अभी तक समाअत ही फिक्स नहीं हो सकी। मतलब एक बार हुई थी, वो बैरिस्टर सलमान सफदर लेट हो गए, तो उसके बाद अभी तक वो फिक्स ही नहीं हुई। इसलिए उन्होंने ये मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है और वो ये समझते हैं कि ये अपील उनकी एक मजबूत जवाज़ है कि इमरान खान की समाअत फ़ौरी मुकर्रर की जाए। फिर उन्होंने ये भी लिखा है इमरान खान के बिहाफ पे, यानी इमरान खान की जानिब से लिखा गया है कि अगर इंसाफ होना है तो ये होता हुआ नज़र भी आए और जल्द समाअत ही ऐन इंसाफ होगा। इमरान खान को उम्मीद है कि जैसे ही समाअतें शुरू होंगी या ये केस अपने कंक्लूजन की जाने बढ़ेगा तो उन्हें इस केस से इंसाफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ पर भी जेल ट्रायल के अंदर तो सज़ाएं सुना दी गई, लेकिन ओपन कोर्ट में जब केस आएगा तो उन्हें लगता है कि उन्हें रिलीफ मिलेगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। बहुत मुश्किल रास्ते हैं इमरान खान के लिए, लेकिन उन्हें इन्हीं रास्तों से गुजर के ही आगे बढ़ना है, जिसके लिए वो मेंटली और फिज़िकली रेडी हैं। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।